नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वादे के मुताबिक हम फिर आपके सामने एक इंतहाई अहम मौजू पर एक मसला आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। वो अहम मसला है गिरवी रखने का, जिसको उर्दू में, अरबी में रहन भी कहते हैं। रहन रखना, गिरवी रखना। कभी ऐसा होता है कि हम किसी के पास कोई सामान, पैसे किसी से उधार लेने जाते हैं कि भाई हमें कुछ ज़रूरत है, 10,000, 20,000, 50,000 रुपये आप हमें दे दें उधार, हम 1 महीने 2 महीने के बाद आपको पैसे वापस लौटा देंगे। सामने वाला ये कहता है कि हमें आपके उधार लौटाने पर भरोसा नहीं है, इस वजह से कोई चीज़ आपकी हमारे पास गिरवी रखो, रहन रखो। वो कहता है ठीक है, आप हमारी गाड़ी आपके पास गिरवी रख लो, या अगर रकम ज़्यादा होती है 5-7 लाख 10 लाख तो मकान गिरवी रखने की बात भी आती है, दुकान गिरवी रखने की बात आती है, कभी कभी खेत तक गिरवी रखने की बात आ जाती है। और आमतौर पे दुनिया में इसका रिवाज है, इंसान पैसे लेता है उधार और गिरवी कोई भी चीज़ रख देता है। छोटी रकम अगर हो तो घड़ी वगैरह भी गिरवी रख देते हैं लोग, गाड़ियाँ गिरवी रख देते हैं। तो शरीयत में इसकी नौइयत क्या है, शरीयत में क्या यह जायज़ है, या जायज़ है तो किन शर्तों के साथ जायज़ है या नाजायज़ है, इस सिलसिले में तफसीली बात आप समझें। देखिए, जो गिरवी रखना है शरीयत में या रहन रखने का जो मसला है, ये आम तौर पर एक भरोसे के लिए, दस्तावेज के तौर पर, भरोसे के तौर पर होता है। यानी इसलिए कि अगर सामने वाला वक्त पर पैसे अदा नहीं करेगा तो उसको हम रिमाइंड करेंगे कि भाई तू जो पैसे लेकर गया है वो दे दे, वरना तूने जो गिरवी सामान हमारे पास रखा है उसको हम बेचकर अपने पैसे वसूल कर लेंगे। ये एक दस्तावेज और एक गोया कह लो भरोसे और वसीक़े के तौर पर होता है। लेकिन आम तौर पर लोग क्या करते हैं कि उस गिरवी रखी हुई चीज को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी हो तो गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं, खेती हो तो खेती में खेती से फसल उगाना शुरू कर देते हैं, मकान है तो मकान में रहने लग जाते हैं। तो ये सब चीजें शरीयत में जायज नहीं है। क्या जायज नहीं है? गिरवी रखी हुई चीज से नफा उठाना, गिरवी रखी हुई चीज को इस्तेमाल करना, ये शरीयत में जायज नहीं है। गिरवी रखना जायज है, सामान गिरवी रखना जायज है। सामने वाला उस गिरवी रखे हुए सामान को अपने पास रखे संभाल कर, गाड़ी है तो हैंडल लॉक लगा दे, घर में रख दे, खेत है खेत अपने पास रखे रजिस्ट्री को, मकान है मकान को ताला लगा दे, रजिस्ट्री अपने पास रख ले, घड़ी है घड़ी को ले जाकर अपने घर पे हिफाजत से रख दे, यानी उसको रख दे। वक्त पर पैसे न मिले तो इसको बेचकर अपना पैसा वसूल कर ले, बचा हुआ पैसा उसको वापस दे दे। ये है गिरवी रखने की शक्ल। लेकिन आम तौर पे उसको लोग इस्तेमाल करते हैं। उलमा ने मुत्तफका तौर पर इसके बारे में यह फरमाया है कि ये गिरवी रखे हुए सामान से नफा उठाना जायज नहीं है, उसको इस्तेमाल करना जायज नहीं है। लेकिन आम तौर पर इस सिलसिले में लोग गफलत करते हैं। और बसा औकात ऐसा होता है कि जब सामान गिरवी रख दिया जा रहा है तो मान लो थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल आप लें कि घर है जिसका किराया मसलन 3,000 रुपए आता है हर महीने का, वो उससे मान लो 5 लाख रुपए उधार लेकर गया था और अपना मकान उसके पास गिरवी रखा। तो जायज करने के लिए किसी भी तरीके से ये करते हैं कि 100, 200, 500 रुपए किराया तय कर लेते हैं कि हम तो जायज काम कर रहे हैं, हम नाजायज कहाँ कर रहे हैं, मैं फ्री में तो रह नहीं रहा हूं, मैं तो किराया दे रहा हूं। ये दलील देते हैं और समझते हैं कि हम जायज काम कर रहे हैं। आप उलमा से पूछें, उलमा आपको बताएंगे कि ये शक्ल भी सही नहीं है। उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो, या ठीक है 200-400 रुपए कम हो जाए, वहां तक तो समझ में आता है। लेकिन आप 3,000 रुपए वैल्यू वाला जो मकान है किराए का, उसको आप 100-200 रुपए किराया तय कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सूद हो रहा है। ये दी हुई रकम से नफा उठाना हो रहा है। मजीद इसको समझने के लिए आप ये समझें कि अगर 3,000 रुपए मान लो महीना है किराया, तो 12 महीने का किराया तकरीबन 36,000 रुपए बन रहा है। अब उसने तय कर लिया 100 रुपए, तो 1,200 रुपए समझो कम कर दें उसमें से, फिर भी तकरीबन 34,000 रुपए का उसने नफा उठा लिया, गोया ये किराया न देकर। पैसे तो उसको पूरे मिल जाएंगे उसको। इसलिए हम फिर आपसे बार बार अर्ज करेंगे इस बात को कि कोई भी चीज गिरवी रखना हो ना, तो अपने पास जो उलमा हैं, जो मुफ्तियान किराम हैं, उनसे डिस्कस करें किसी भी मसले की। और हम तो बार बार अर्ज करते हैं कि जैसे हम अपने फैमिली डॉक्टर्स बनाते हैं,
कोई भी घर में कोई बीमार होता है तो अपने फैमिली डॉक्टर से, फैमिली फिजिशियन से मिलते हैं। तो इसी तरीके से हम फैमिली आलिम बनाएं, फैमिली मुफ्ती अपना बनाएं, उनसे डिस्कस करें अपने मसाइल की। अगर उस वक्त उनके पास वक्त नहीं है तो उनका राबता नंबर, उनका कॉन्टेक्ट नंबर अपने फोन में हमेशा रखें, उनसे राबता करें, हर मसले की डिस्कस करें। इसी में हमारे दीन दुनिया दोनों की भलाई है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझा दे। जज़ाकुमुल्लाह।